नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक मरतबा फिर बल्ला वापस मिल गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस हैं, वो अपने ओहदे से एकदम से सुबकदोश हो गए। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को भिजवा दिया है। ये इस्तीफ़ा कबूल होगा या नहीं होगा, उनके ऊपर जो चार्जेस थे क्या वो उनसे मुबर्रा हो गए या फिर अभी उनका केस चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अदालत आपको सज़ा देती है और फिर दूसरी अदालत उस सज़ा को ख़त्म कर देती है। अब पहले वाली अदालत गलत है या दूसरे वाली गलत, इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में कहा गया, पाकिस्तान के एक मोतबर और मशहूर सीनियर जो तज्ज़िया निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब, उन्होंने कल कहा कि इमरान खान साहब दौरान कार्रवाई अपने केस की पैरवी करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं और वो रो पड़े। क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये भी उस कैंपेन का हिस्सा है जिसमें लोगों के दिलों में ज़्यादा से ज़्यादा वो हलचल पैदा की जाए या मायूसी पैदा की जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। 2024 ये इलेक्शन का साल करार दिया गया है। फरवरी 8 को इस साल अगली 5 साल के लिए पाकिस्तानी अवाम अपनी एक नई आने वाली हुकूमत का इंतखाब करने जा रही है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात को बेस बनाकर एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जो बदले की कार्रवाई शुरू की गई, उसमें ज़ाहिर सी बात है हमारी पंजाब पुलिस, निगरान हुकूमत वो पेश थी। फिर हमने देखा कि किस तरह से एक साइड पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनके बारे में हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि 1000 से ज़्यादा दिन तक वो अदालतों को मफरूर रहे। 3 केसेस ऐसे थे जिस पर अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसमें बेगुनाह या मासूम साबित नहीं हुए। ना ही किसी अदालत ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सच्चे हैं या फिर उन्होंने वो एविडेंसेस या वो सबूत या वो तमाम रसीदें जो अदालतों को या कानून को मतलूब थी वो प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अदालतों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, खुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान अभी तक जेल में बंद हैं। उनके ख़िलाफ़ बज़ाहिर तो कोई भी ऐसा केस नहीं जिसमें वो गिल्टी साबित हो चुके हों या उनको सज़ा हो चुकी हो। एक तोशाखाना वाला केस था, वो जिस तेज़ी से उस जज ने, दिलावर ने उनको सज़ा दी और फिर उसके बाद वो किस तरह लंदन चला गया, तो वो भी आपके सामने है। नाज़रीन, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ये ख़ुद ब खुद एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। एक तरफ से एक अदालत का सज़ा देना, दूसरी अदालत का उसको मुअत्तल कर देना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बल्ले के निशान की। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे पॉपुलर सियासी जमात है। अगर अवाम में कोई सियासी जमात खड़ी हुई दिखाई देती है या अवाम किसी के साथ अगर खड़े हुए दिखाई देते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समझा कि शायद इनके बगैर भी इलेक्शन करवाएंगे तो ट्रांसपेरेंट होंगे। लेकिन चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर एक सबसे बड़ा खिलाड़ी वो मैच में खेल ही ना रहा हो तो मैच का इंटरेस्ट कम हो जाता है, उसके ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशानात लग जाते हैं। सेम केस पाकिस्तान के इलेक्शंस के साथ भी हो रहा है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को हटाया गया, फिर कहा गया जी कि इलेक्शंस करवाएं। उन्होंने इलेक्शंस करवाए, बैरिस्टर गौहर अली खान उसके चेयरमैन बने। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें मंजूर नहीं है। बज़ाहिर नाज़रीन, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, किसी में भी ये जो जमहूरी निज़ाम है या इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सिस्टम है वो कोई मजबूत और मरबूत नहीं है, तमाम सियासी जमातों में इंक्लूडिंग PTI भी। लेकिन एक सियासी जमात को सियासी बदले की आड़ में उसके ऊपर बैन कर देना, और फिर अदालतें नहीं कह रही, अदालतें तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इस्तेहकाक भी नहीं था, हक भी नहीं था। फिर हमने जजेस को और वकला को जिरा करते हुए भी सुना जिसमें यह साबित हुआ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेहकाक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना ही तो किसी पार्टी को
कोई उनसे कोई निशान वापस ले सकता है और ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर सकता है। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आइन और कानून के तहत होगा। तो हमने देखा कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल किया, फिर दोबारा उसको रिव्यू में गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना मसला क्यों है बल्ले के निशान से या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देना चाहिए और उनको बताना चाहिए अवाम को जी कि चूँकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुल्क और कौम को अगर ख़तरा है बकौल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि ये पीटीआई सही जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, या इनका इलेक्शन में होना ठीक नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनका होना कबूल नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो भी अवाम में जाएं और अवाम में जाके अवाम को मुतमिन करें, बताएं कि यार इस वजह से हम नहीं चाह रहे कि इमरान खान या उसकी जमात इलेक्शंस में आएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ज़ाहिर सी बात है उनका सियासी मुखालिफ है इमरान खान, उनकी तो उनके साथ बनती नहीं है और कंपटीटर है, ज़ाहिर सी बात है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा या वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कुर्सी की लड़ाई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पीटीआई के साथ किस चीज़ की लड़ाई है, निगरान पंजाब हुकूमत की पीटीआई के साथ किस चीज़ की लड़ाई है, ये देखें। अब एक ही मसला है और वो है बार बार दोहराया जाता है 9 मई का। अगर 9 मई वाकई केस है तो 9 मई के वो मुजरिमान या मुलजिमान जिन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर उसके बाद वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, तो उनके लिए ये इंसाफ का दोहरा मयार और एक्सेप्टेंस का दोहरी वैल्यू क्यों है, ये भी अवाम जानना चाहते हैं। खैर ये लंबा सिलसिला हो गया। आज फिर दोबारा जो हमारी पेशावर हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान का इस वक्त सारे का सारा जो हमारा मीडिया है, हमारी ख़बरें हैं या हमारे जो हॉट इश्यूज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अदालतों में ही गर्दिश कर रहे हैं। आज एक और बड़ी खबर आई, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से और अपना इस्तीफ़ा उन्होंने सदर ममलिकत को अरसाल कर दिया। अब एक फ़ायदा तो इस्तीफ़ा देने का ये भी होता है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर लगे हुए जितने भी चार्जेस हैं अब वो जब साबित होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी पेंशन और दूसरी मराहत लेने में कामयाब हो जाएंगे। उनके नाम के साथ रिटायर्ड जज लिखा रहेगा। और अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि जी हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का एहतसाब करेंगे। अच्छा, ये वो सियासी जमात है जिनके ओहदेदारान, कारकुनान और उनके सरबराहान खुद करप्शन के केसेस में नाअहल हुए, उनको सज़ाएँ हुई और फिर वो वतन से बाहर गए और फिर उन्होंने एक नया बयानिया बनाया। उन्होंने कहा जी करप्शन कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं होता। ये सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिनके नज़दीक करप्शन कोई केस ही नहीं है, करप्शन कोई इशू ही नहीं है, करप्शन कोई वजह ही नहीं है बर्बादी की। क्या ये हुकूमत में अगर आ गए तो ये किस मुंह से उनका एहतसाब करेंगे जब ये खुद आज तक अपना एहतसाब नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में आने को ब्यूरोक्रेसी, जजेस और दूसरे इदारे इसलिए भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनके दौर में करप्शन बआसानी हो सकती है, बड़ी मिकदार में हो सकती है, बड़ी तादाद में हो सकती है और यहाँ पे पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वो करप्शन ही है। गुज़श्ता 20 सालों की हमारी जितनी भी सहाफ़ती जो हमारी रिसर्च थी उसने ये साबित किया था कि पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वो करप्शन है। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये करप्शन किस तरह से इन्होंने इसको हलाल करप्शन का एक दर्जा दे लिया और कहा है कि यार इस करप्शन से नुकसान नहीं होगा। खैर प्रोग्राम का वक्त कम है, हमने कंक्लूड करना है चीज़ों को। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा तो मंजूर हो जाएगा और शायद जिस तरह से मुशर्रफ साहब फोत हो गए हैं और आज उनका केस वो दोबारा सुना गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा, भुट्टो साहब भी शायद जल्द ही बरी हो जाएंगे। इसी तरह से नाज़रीन मुशर्रफ साहब भी फ़ौत हो चुके हैं और भुट्टो साहब भी फ़ौत हो चुके हैं। अब अफसोस इस बात पे है कि ज़िंदों को हम मारने के चक्कर में और मुर्दों को हम इंसाफ मुहैया कर रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह का इंसाफ का निज़ाम है। अल्लाह ताला इस मुल्क के शहरियों पे, ये जो लोग हैं इन बेचारों पे रहम करे
और हमें कोई ऐसा इंसाफ का सिस्टम मिल जाए ताकि ज़िंदा रहते रहते हम इंसाफ को मान सकें, कबूल कर सकें। एक मर्दाना कमज़ोरी की दवाई बेचने वाले सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब रो पड़े। जावेद चौधरी साहब इस मुल्क में अप्रोक्सीमेटली कोई 1000 आजकल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, उसमें डिजिटल मीडिया के मेन सोर्सेज हैं, फिर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में सहाफ़ी हैं। और वो जो सोर्सेज जिस जेल में इमरान खान साहब का केस सुना जा रहा है वहाँ पे और भी मीडिया के लोग थे, लेकिन वल्लाह आलम जावेद चौधरी साहब को किसने ये बताया कि इमरान खान रो पड़े। ये जिस तरह से जावेद चौधरी साहब एक जाली दवाई बेच रहे हैं, मैं उनकी सहाफ़त पे बिल्कुल कतन कोई सवाल नहीं उठा रहा, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, लेकिन उनसे इस तरह का बयान वो मुतवक्के नहीं था। इंतहाई झूठ बोला उन्होंने। जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह एक मोहतरमा हैं गरीदा फ़ारूकी साहिबा, वो झूठे आजकल एनालिसिस करवा रही हैं, सर्वेज़ करवा रही हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं, वहाँ पे जाके नून लीग के लोगों को इकट्ठा करके तो फिर नून लीग को, ये जावेद चौधरी साहब, गरीदा फ़ारूकी साहिबा, इसके अलावा सलीम साफ़ी साहब। नाज़रीन, जिस तरह से हम ये मानते हैं कि इमरान रियाज़ खान वो एक ही पार्टी को डिफेंड करता है, सिमिलरली मैं इस चीज़ पे भी मुत्तफ़िक हूँ कि ये जितने नाम तीनों मैंने नाम लिए, जावेद चौधरी, गरीदा फ़ारूकी, सलीम साफ़ी, ये एंटी इमरान खान है। और जावेद चौधरी और गरीदा फ़ारूकी तो पेड मुलाजिम हैं नून लीग के, अगर वो नहीं हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं उनको बता दूंगा कि वो कहाँ कहाँ से और किस किस तरह से फैसिलिटेट हो रहे हैं। और गरीदा फ़ारूकी और जावेद चौधरी साहब, वो उन्होंने अपनी जो सहाफ़ती तजुर्बा था उसको खुद ब खुद अपने खूब खाते डाल लिया और अपने ऊपर उन्होंने ये जो इल्ज़ामात और झूठ की उन्होंने स्टैंपें लगवा ली हैं। इसके बाद उनका सहाफ़ती कैरियर दफन हो गया। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।